अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अस्मीज़ किचन 92। और आज की डिश क्या है ये हमारे किचन में चल के ही पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा कद्दू की भुजिया। हलवा कद्दू हमारे सीज़न की, गर्मियों के सीज़न की बड़ी स्पेशल सब्ज़ी होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत जायके वाली। इसका छिलका ये मोटा होता है, हरे कलर का, अंदर ये येलो कलर की सब्ज़ी होती है और बड़ी सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसको हलवा कद्दू कहा जाता है। अदरवाइज़ इसे खाली कद्दू भी कहा जा सकता है, बट चूँकि अंदर से बड़ी सॉफ्ट होती है तो इसको हलवा कद्दू कहते हैं। तो आम तौर पे लोग, मैंने देखा है कि छिलकों को उतार देते हैं, लेकिन अगर छिलके हलवा कद्दू के पक्के हुए हों, पीले कलर के सख्त होते हैं तो उतार देने चाहिए, वरना आप छिलके समेत ही काटें। और मैं छिलके समेत काटती हूँ। ये 3 पाव हलवा कद्दू के लिए मैंने एक बड़ा टमाटर है, ये छील के काट लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं और ये किचन मसाला जो मैं आपको बताती हूँ, सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और ये इसमें मैच करते हैं बहुत अच्छी तरह ये कलौंजी और साथ ये राई के दाने हैं, मस्टर्ड। तो ये जब मैं प्याज ब्राउन करूँगी तो उसमें डालूँगी। हलवा कद्दू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये अम्बी, जिसको हम कच्चा आम भी कहते हैं, अम्बी भी कहते हैं, अम्बिया भी कहते हैं, कैरी भी कहते हैं। और ये इसका बहुत अहम हिस्सा होता है हलवा कद्दू की भुजिया का, हलवा कद्दू की सब्ज़ी का, इसके सालन का, क्योंकि ये हलवा कद्दू मीठा होता है और ये खट्टा। तो जब ये मीठे में इस खट्टे को डाला जाता है तब इसका सब्ज़ी का जायका बेहतरीन बनता है। ये लहसुन अदरक है, ये क्रश करके मैंने मॉर्टल में तो ये रखा है। और ये देखें, ये हल्दी है ½ टी स्पून और लाहौरी नमक हस्बे जायका। हल्दी ज़रूर डालें, हल्दी को हर उस खाने में डाल दिया करें जहाँ पॉसिबल होता है कि इसे डाला जाए, तो इससे खाने का जायके पे या उसके रंगत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हड्डियों के लिए बेइंतहा मुफीद है और इस सालन में तो ख़ास तौर पे अच्छी लगती है हल्दी। ये हल्दी के साथ इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इतना येलो नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही डार्क हो जाएगा। और ये ½ टी स्पून पिसी लाल मिर्च है और ½ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये ½ टी स्पून इसलिए है कि किचन मसाले में भी मिर्च है, हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। और फिर हम ये कश्मीरी मिर्चें 3-4 मैंने बारीक बारीक काट के रखी हैं, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इन सारी मिर्चों का थोड़ा थोड़ा मिला के इसमें बैलेंस हो जाएगा और मिर्चें अपनी जो इसमें क्वांटिटी होनी चाहिए वो पूरी कर लेंगी। कश्मीरी लाल मिर्च ये तेज़ नहीं होती और कलर बड़ा खूबसूरत आता है इसमें भुजिए में, और दाने समेत डालनी चाहिए। और ये प्याज है 2 दरमियाने साइज़ की जो बारीक बारीक काट ली हैं, वो ऑयल जिसमें ये प्याज हम फ्राई करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, तो हम डायरेक्ट आते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे पहले से चढ़ा दिया था और अभी ये ज़्यादा गर्म नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर में ही हो जाएगी। और ये थोड़े से तेल में, ऑयल में, ये आपको अंदाज़ा ख़ुद भी हो जाता है, ये 1/4 कप ऑयल के बराबर मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा फिर बाद में डाला क्योंकि कम मुझे फ़ील हो रहा था। तो ये प्याज भी इसमें सौते कर लूँगी। मैंने इसमें वो जो क्रश किया हुआ लहसुन अदरक है, 6-7 दाने लहसुन के और फिर ½ इंच अदरक का टुकड़ा, ये मैंने इसमें क्रश करके जो रखा था वो भी डाल दिया है। और साथ साथ इसके मैं इसको भी सौते कर लूँगी। ये सीड्स जो है मस्टर्ड, राई के दाने, ये भी डाल दिए, कलौंजी भी, राई के दाने, इसकी स्मेल हलवा कद्दू की भुजिया में बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये सौते हो जाएगा तो फिर इसमें मैं बाकी सारे मसाले भी साथ साथ डालती जाऊंगी और उसके बाद हम हलवा कद्दू डाल लेंगे।
ये सारे मसाले इस सब्ज़ी में इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर आप इसको नहीं डालेंगे और कम मसालों के साथ आप इसे बनाएंगे तो फिर ये है कि ये मीठा मीठा सा सालन होगा और सालन कम आपको हलवा ज़्यादा फील होगा। तो इसको चटपटा बनाने के लिए सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। ये हल्दी वगैरह भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी कश्मीरी, और इसमें अब मैं टमाटर डालूँगी। और चूँकि टमाटर मैंने पहले से छिलका उसका उतारा हुआ है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो जल्दी से ही मैश हो जाएगा। ये टमाटर इसमें मैश करके तो तकरीबन ये हमारे मसाले जो हैं ये भुन गए हैं और सारे मसालों का फ्लेवर मिल के यकजान हो के तो हलवा कद्दू को बेहतरीन टेस्ट देगा और बहुत मज़े की होती है सब्ज़ी। आप इसको तवे वाली रोटी के साथ भी खाएं और सादे उबले हुए चावल, वो इसके साथ इसका ख़ास मैच है। ये सारा हलवा कद्दू भी डाल दिया और देखें छिलके बहुत अच्छे लगते हैं इसमें अगर हरे हों, अगर सख्त हों तो उनको उतार देना चाहिए, वो गलते नहीं हैं। हरी मिर्च आप काट के भी डाल सकते हैं, मैं साबुत डाल देती हूँ किसी किसी सब्ज़ी में। इसमें अच्छी तरह इसको बस मिक्स करके तो पानी डाल के तो हम इसको बंद कर देंगे और कोई 8-10 मिनट इसको गलने देंगे। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, आपके सामने है, 1 गिलास पूरा भी पानी का नहीं है, लेकिन ये कि भाप बनेगी तो ये काफ़ी मकदार हो जाएगी और ये बड़े आराम के साथ ये इसमें गल जाएगा। और जब ये अध गला होता है फिर हम इसमें आम डालते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये हाफ़ गल गई है सब्ज़ी तो फिर मैं इसमें आम डालूँगी, कच्चा आम। अगर कच्चे आम को पहले से डाल दें तो वो चीज़ को कोई भी सब्ज़ी हो या गोश्त वगैरह हो तो उसको गलने में फिर वो टाइम लेता है, जल्दी गलने नहीं देते फिर आम। तो अब ये मैंने इसमें कच्चा आम भी डाल दिया, यानी अम्बियाँ भी डाल दी हैं और अब इसको थोड़ी देर में और पकाऊंगी। थोड़ी देर में ये सब्ज़ी भी मुकम्मल गल जाएगी और आम भी। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब शक्ल से ही पता चल रहा है कि सब्ज़ी गल चुकी है। इसको मैं चम्मच से ही मैश कर लूँगी और मैश करके तो बस इसको दम दे दें और सर्विंग डिश में निकाल लें। 1-2 मिनट के दम के बाद ये बड़ी बेहतरीन तैयार होगी। देखिए मैंने इसको सर्विंग डिश में अब निकाल लिया। सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इस पे धनिया भी मैं थोड़ा सा छिड़क देती हूँ और हरी मिर्ची आपको नज़र आ रही हैं, ज़बरदस्त लगेंगी। और इसके अलावा भी चूँकि ये चटपटी सी खट्टी मीठी भुजिया है, खट्टी मीठी सब्ज़ी है, तो इस पे एक कच्ची हरी मिर्च हम लगा देते हैं और एक अम्बिया का हाफ़ पीस भी रख देते हैं। वो इसकी आइडेंटिटी होगी कि देखते साथ पता चलेगा कि हाँ ये खट्टी मीठी चटपटी भुजिया है। वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।